तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों से आज अपना कुछ खास शेयर करना है। आप लोगों ने मेरा हर रूटीन देखा है, चाहे वो डिनर का हो, लंच का हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, हर रूटीन मैंने आपसे शेयर किया है। पर मैंने कभी आपसे पूजा रूटीन शेयर नहीं किया कि मेरे यहाँ प्रतिदिन की पूजा कैसे होती है, हमारे यहाँ कौन से नियम के पालन किए जाते हैं, हमारे यहाँ क्या क्या किस तरीके से भगवान का पूजा की जाती है। तो ये सब मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया कि मेरे यहाँ दैनिक यानी प्रतिदिन की पूजा कैसे होती है हमारे भगवान की, हमारे मंदिर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी सुबह तो हो चुकी है और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। तो यहाँ मैं अपने कपड़े डालने आई थी टेरेस पे, और ठंड का मौसम आ चुका है तो फुल कपड़े चालू हो गए हैं। अभी स्वेटर नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि काम करते करते गर्मी लग जाती है। अब यहाँ आई हूँ मैं बर्तनों को धोने पूजा के, जो कि मैं प्रतिदिन का मेरा रूटीन है कि मैं पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये तांबा है और तांबा एक दिन में ही अपना कलर चेंज कर लेता है। तो मैं इनको डेली वॉश करती हूँ ताकि ये मेरे साफ़ सुथरे रहें और चमकदार बने रहें, तब पूजा करने में भी आनंद आता है। तो गाइस, मैं इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों से बहुत ही ख़ास चीज़ शेयर। जी हाँ, मैंने आपसे आज तक कभी नहीं ये चीज़ शेयर की। सब चीज़ दिखाया मैंने आपसे, सब पूजा दिखाई, पर मैंने आपको अपनी डेली पूजा नहीं दिखाई। तो आज वही चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ मैं बर्तनों को क्लीन करने के बाद नहाने जाऊँगी। तो यहाँ मेरा भी स्नान हो चुका है, तो चलिए चलते हैं पूजा में। और ये देखिए, पूजा में ये बैठ चुके हैं और भगवान को स्नान करवाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बारी बारी से सारे भगवानों को स्नान कराएंगे। तो एक हमारे यहाँ तांबे की एक थाली है, प्लेट है छोटी सी, जिसमें सारे भगवानों को स्नान कराया जाता है बारी बारी से। जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जिसमें है, और लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी जी, और हमारे शंकर भगवान, सबको बारी बारी से स्नान कराएंगे ये। तो यहाँ अब बारी आई भोलेनाथ की। तो कहते हैं कि भोलेनाथ को कभी भी अंगूठा स्पर्श नहीं कराना चाहिए, भोलेनाथ को हमेशा उंगलियों से ही स्नान कराना चाहिए, ये कहते हैं लोग। इसका कारण मुझे भी नहीं पता है, तो पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कभी भी अंगूठा स्पर्श नहीं कराना चाहिए भोलेनाथ को। तो यहाँ देखिए, भोलेनाथ भी स्नान कर चुके हैं। अब मेरे यहाँ पे प्रतिदिन शंख बजाया जाता है, इसलिए उनका भी स्नान कराया जाता है प्रतिदिन। और यहाँ पे बारी बारी से सारी जो हमारे यहाँ फ़ोटो लगी हुई हैं भगवान की, जिनकी प्रतिदिन पूजा होती है, उनको भी बारी बारी से गीले कपड़े से पोंछ दिया जाता है। अब है बारी सालिग्राम जी के नहलाने की। तो मैं घर की पूजा क्यों नहीं करती हूँ, इसका मेन रीज़न है सालिग्राम जी भगवान, क्योंकि हमारे यहाँ पे औरतें इनको स्पर्श नहीं करती हैं, इनको स्नान नहीं करवाती हैं, इसीलिए मेरे यहाँ की पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और इनका जल जो है सालिग्राम जी का चरणामृत समझ के पी लिया जाता है। इसके बाद मेरे बाल गोपाल नहाएंगे। तो बाल गोपाल के हम लोग वस्त्र प्रतिदिन चेंज करते हैं। जैसे हम अपने घर के बच्चे के नहलाते धुलाते कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही बाल गोपाल की भी वही दिनचर्या होती है। उनको भी नहलाया धुलाया जाता है, प्रतिदिन उनके कपड़े चेंज किए जाते हैं और उनके जेवर भी चेंज किए जाते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड इनके कपड़े चेंज कर रहे हैं अच्छे तरीके से।
और अब यहाँ पे स्नान होने के बाद आती है बारी चंदन, चावल, रोली, सिंदूर आदि समर्पित करने की। तो यहाँ बारी बारी से सब भगवानों को चंदन लगाया जाएगा, सिंदूर लगाया जाएगा। सिंदूर केवल देवी मैया को ही लगाया जाता है। कई लोग गणेश भगवान को सबको लगा देते हैं, पर सिंदूर केवल माताओं को लगाया जाता है और रोली सिर्फ शंकर जी को लगाई जाती है। और चावल हमारे यहाँ पे ना सालिग्राम जी को चढ़ाया जाता है, ना किसी भगवान को, केवल गणपति बप्पा को और भोलेनाथ जी को चावल समर्पित किया जाता है। और तुलसी सालिग्राम जी को, बाल गोपाल को और विष्णु भगवान को समर्पित की जाती है। तुलसी कभी भी गणेश भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी कभी भी गणेश भगवान के भोग में नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ देखिए बारी बारी से सिंदूर, चंदन, रोली, अक्षत सब अच्छे तरीके से समर्पित की जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी अपनी थोड़ी सी फ़ोटो ले लूँ। और यहाँ पे चावल यानी अक्षत चढ़ाए जाएंगे और वो केवल भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ को अक्षत चढ़ा दिए गए हैं। अब आई है पुष्प की बारी। तो मेरे यहाँ माली आता है, माली पुष्प दे के जाता है। तो बारी यहाँ पे धूप, जो दूर्वा होती है भगवान गणेश जी के लिए मंगाई जाती है। यहाँ 2 मालाएं आती हैं हमारे यहाँ। तो एक माला मेरे लिए रख के जाते हैं हस्बैंड जी और एक माला ये खुद चढ़ा देते हैं। और जासवन के फूल आते हैं, जो गुड़हल के फूल, वो माताओं यानी देवी मैया को चढ़ाई जाती हैं। और सारे लाल कलर के फूल, लाल फूल भगवान बजरंगबली को, विष्णु भगवान को, कुबेर भगवान को, माताओं को, सबको लाल फूल बहुत प्रिय है, इसलिए उनको भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए कितनी सुंदर मेरी मंदिर लग रहा है। और जब पूजा होती है ना तो इतना अच्छी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कभी भी पूजा के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। पूजा के पहले घर की साफ़ सफाई हमेशा कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। अब आई धूप दीप की बारी। तो यहाँ धूप और दीप की पूजा होगी। अब धूप दिखाई जाएगी भगवान को और दीप जलाए जाएंगे। तो मेरे यहाँ प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजा होती है, इसी विधि विधान से पूजा होती है। तो आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। गोविंद राधे राधे राधे, 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 गोविंद राधे राधे। तो यहाँ पे अब भोग लगाया जाएगा यानी प्रसाद लगाया जाएगा। तो यहाँ गणपति बप्पा को अलग से भोग लगाया जाता है क्योंकि उनको तुलसी नहीं लगती है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और यहाँ मैं सालिग्राम जी और बाल गोपाल को हमेशा अनाज का भोग लगता है, उनको हमेशा अनाज का ही भोग लगाना चाहिए। इसलिए मैं घर में पंजीरी बना के रखती हूँ, जो आटा और घी को भूंज के बनाई जाती है, उसी को बना के रखती हूँ। उसी से हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। और मिश्री और काजू और किशमिश से भगवान गणपति बप्पा को भोग लग जाता है, कभी लड्डुओं से लग जाता है। तो प्रसाद कभी एक नहीं रहता, बारी बारी से हमारा प्रसाद बदलता रहता है। कभी लड्डू लग जाते हैं, कभी मैं कुछ भोग बना देती हूँ। तो अभी मैंने पंजीरी बना के रखी है। तो मेरे हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं। अब मैं करूँगी अपने जो मैं डेली में पूजा करती हूँ वो। तो मैं जा रही हूँ तुलसी मैया को जल चढ़ाने। तो यहाँ पे हम लोगों का ये नियम है, यहाँ मैं प्रतिदिन का नियम है मेरा कि मैं यहाँ तुलसी मैया और जो मेरा केले का वृक्ष लगा हुआ है इनको और सूरज भगवान को हमेशा जल देती हूँ, जल समर्पित करती हूँ और आशीर्वाद लेती हूँ। यहाँ मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब जल देते हैं सूर्य भगवान को सुबह उठ के स्नान करके।
और यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में मैं सिंदूर लूँगी, जो कि मेरा प्रतिदिन का नियम है कि मैं पहले गौरा माता का सिंदूर लेती हूँ, बाकी अपनी पूजा करती हूँ। बस यही है मेरा पूजा का रूटीन। यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो गाइस यही थी मेरी पूजा की डेली पूजा रूटीन। तो हमारे यहाँ डेली इसी तरीके से पूजा होती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। डेली इसी नियम को फॉलो करके हमारे यहाँ पूजा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी पूजा रूटीन अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, बाय।